चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जो है ये 3 टाइप के होते हैं। एक कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस मतलब जो अभी अपन ने पढ़ा, कौन सा? प्लांट की हाइट जो है ये डोज के साथ में अलग अलग आती जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। अब होल नंबर लिया था 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर जो भी है, बट प्लांट की हाइट ऐसे भी हो सकती है 11.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर या फिर 12.1 सेंटीमीटर, है ना। अगर और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स अपन ने लिए तो ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है रे? कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन ह्यूमन हाइट। ह्यूमन इंडिविजुअल की हाइट लेते हैं तो इसमें हाइट ऐसे होती है 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, खत्म। ऐसा होता है क्या? नहीं, हाइट फीट प्लस इंच में रहेंगे। किसी की 5 फीट 2 इंच, किसी की 5 फीट 3 इंच, तो उसको क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस। समझ में आया क्या? उसको क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में मेरिस्टिक। मेरिस्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे प्रोजेनी नंबर। अब प्रोजेनी नंबर अगर आपको पूछा है तो आप ऐसे बोलोगे कि कितने प्रोजेनी हो रहे कैट के? 4.2 हो रहे, 4.3 हो रहे, ऐसे ऐसे बताएंगे कि नहीं? प्रोजेनी नंबर होल नंबर में आएगा, है ना। प्रोजेनी नंबर होल नंबर में आएगा। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कितना है, बट सभी के सभी किस में रहेंगे? होल नंबर में रहेंगे। ठीक है क्या? यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में सी, ठीक है, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कैरेक्टर, ठीक है। थ्रेशोल्ड कैरेक्टर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हर एक के पास में कोल्ड के लिए एलएल है, अस्थमा के लिए एलएल मान के चलो, ठीक है। अस्थमा जो है ये सबसे ज्यादा उसका प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होता है रे? विंटर सीजन में, है ना। तो विंटर सीजन में क्या होता है कि जब ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है, ठीक है। विंटर सीजन में क्या होता है कि जब ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है तो आपका डिसीज अपीयर होता है ना। जब टेम्परेचर कम होता है तब ज्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम आता है ना। तो अपन क्या बोलते हैं कि ये जो आपका कैरेक्टर है ये प्रेजेंट रहेगा या फिर अब्सेंट रहेगा। इसमें कोई भी ये नहीं है कि जैसे अपन बोलते हैं कि अस्थमा का इसका एलएल है, इसको अस्थमा है क्या, तो परमानेंटली नहीं है। बट जब विंटर सीजन आता है तो उसको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जब थ्रेशोल्ड के पार आपका कंडीशन जाता है, थ्रेशोल्ड पे आपका कंडीशन पहुंच जाता है, तब उसमें वो कैरेक्टर आप या फिनोटाइप आपका अपीयर्ड हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे कि अपीयर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपीयर्ड हो रहा है, बट हो रहा है थ्रेशोल्ड के बाद में हो रहा है। थ्रेशोल्ड तक अगर नहीं पहुंचता कंडीशन तो अपीयर्ड नहीं हो रहा है। उसका जीनोटाइप कैसे है, समझ में आएगा। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन इसको क्या करती है रे? इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है। तो अपन ने स्टार्टिंग में बोला ना कि आपका जो कंटिन्यूअस फैक्टर है वो पॉलीजेनिक होता है एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। समझ में आ रहा है? चलो, तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है मल्टीपल लोकस की, तो और एक तरीका है, सिंपल तरीका है। क्योंकि जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग करने के बाद में हमें जीनोटाइप बनाने पड़ते हैं और वो जीनोटाइप जो है वो उसमें कहीं ना कहीं पे गलती हो जाती है, कोई याद नहीं आता या कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका है, इसके पहले भी अपन ने पढ़ा है। अपन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या तरीका पढ़ा था? क्या तरीका पढ़ा था? ए, ठीक है,
कौन से जीनोटाइप बनते हैं? ए डैश, स्मॉल ए, एक डोज, दो डोज, जीरो डोज। हर एक लोकस अपना डोज कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, सेम कैरेक्टर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे अभी अपने प्लांट का हाइट एग्जांपल लिया था, ए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखिए, ए को क्रॉस करेंगे किसके साथ? बी के साथ। ठीक है, इसको किसके साथ क्रॉस करेंगे? सी, सी स्मॉल सी, स्मॉल सी। अगर चौथा भी आ गया तो, चौथा है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही ये जो है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। इसको 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 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। वैसे इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, वैसे ही नीचे भी करना पड़ेगा। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी देखते तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 1/4 क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। अब मुझे बात बताओ कि आपके पास एक रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है, या अपन पर्पल कलर का लेते हैं। ठीक है, पर्पल मतलब बहुत ज़्यादा पिगमेंट हो गया उसमें, तो बहुत ज़्यादा पिगमेंट हो गया मतलब ए, बी, सी, ठीक है, और बहुत कम या जीरो पिगमेंट तो अपन बोलेंगे व्हाइट। ठीक है, इसको क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद में क्या मिलेगा? रे इसमें 3 डोज मिल रहे हैं। कितने डोज मिल रहे हैं? 3 डोज। इसको क्रॉस करोगे तो फिर अपने को फिनोटाइप निकालने पड़ेंगे। इसमें कितने फिनोटाइप बनेंगे? इसमें कितने फिनोटाइप बनेंगे? डोज कितना रहेगा? 6 डोज, 5 डोज, है ना? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये रहेगा वाइट, ये रहेगा पर्पल, ये रहेगा डार्क रेड, ठीक है, ये रहेगा लाइट रेड, ये रहेगा पिंक। ठीक है, ठीक है, या इसको और इसको बोल देते हैं, एक मिनट, पर्पल है, उसके बाद में अपने इसको थोड़ा सा फेंड करते हैं वॉयलेट, उसके बाद में डार्क रेड, ठीक है, रेड, डार्क पिंक और पिंक या लाइट पिंक, ठीक है, और उसके बाद में कौन सा? वाइट। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोज पर्पल, कम डोज किया वॉयलेट, और कम किया डार्क रेड, और कम किया रेड, और कम किया डार्क पिंक, उसके बाद में और कम किया पिंक, और उसके बाद में वाइट। समझ में आया? तो टोटल कितने फिनोटाइप बन गए? 7, है ना? तो 7 फिनोटाइप अगर बने हैं आपके पास में, तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले ये जो है इसका फिनोटाइप क्या रहेगा? पर्पल, पर्पल रहेगा। अगर हम इसका फिनोटाइप देखते हैं, हाँ, ये पर्पल हो गया। अगर अपन इसका फिनोटाइप देखते, देखो ये इसका क्या आएगा? ए, बी, सी, कितने डोज हो गए? 5 डोज हो गए ना, कैपिटल स्मॉल सी ना, 5 डोज। तो ये कितना क्या रहेगा? वॉयलेट,
वॉयलेट है तो इसका कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 1/4, 1/4, 2/4, तो ये क्या आ गया वॉयलेट आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये इसका देखो ए बी बी और उसके बाद में कैपिटल सी, उसका कितना आ जाएगा, तो उसका भी 5 डोज आ जाएगा। मतलब इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी कैपिटल सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका कितना आ जाएगा 2/4, ये भी कितना है वॉयलेट। तो ये पूरा ट्री बनाने के बाद में जितने वॉयलेट है उसको ऐड करते जाओ, जितने रेड है उसको ऐड करते जाओ, जितने वाइट है उसको ऐड करते जाओ, तो फाइनली आपको रेशो कैसे मिलने वाला है इसमें 1:6:15:20। समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? तो ये दूसरा तरीका है, इससे भी आप क्या कर सकते हो अपना रेशो निकाल सकते हो। ठीक है क्या यहाँ तक? चलो यहाँ तक ठीक है, इधर का हो गया। चलो उसके बाद प्रॉब्लम बताता मैं आपको, ठीक है? वो प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करने हैं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? मुझे एक बात बताओ कि अगर दो लोकस मिलके अगर एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, दो लोकस मिलके एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या रेशो आना चाहिए रे? दो लोकस, अपन 3 लोकस पढ़े ना डायरेक्ट, दो लोकस ए बी बी, स्मॉल ए स्मॉल बी क्रॉस किया तो क्या मिलेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। क्रॉस किया तो आपको मिलेगा कितना डोज, कितना डोज मिलेगा? सबसे पहले 4 डोज, उसके बाद 3 डोज, उसके बाद 2 डोज, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। किसका होता है? रिसेसिव का, है ना? तो 4 डोज अगर आपको मिल रहा है तो 4 डोज वाला क्या रहेगा? जैसे ये मान के चलते कि वॉयलेट है, ये क्या है? वॉयलेट है। ये मान के चलते कि ये डार्क रेड है, ठीक है? ये मान के चलते कि ये रेड है, ये पिंक है और ये वाइट है, ठीक है? तो आपको अगर पूछा गया कि रेड वाले का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, रेड वाले का रेशो कितना रहेगा, कितना लिखोगे रेड का फ्रीक्वेंसी? चलो वाइट का बता सकते हैं, वॉयलेट बता सकते हैं, कितना 1/16, क्योंकि 1/4 दो लोकस है ना, ठीक है? इसका कितना आ जाएगा? इसका कॉम्बिनेशन निकालने से अच्छा आप 1 का कॉम्बिनेशन निकालो। 1 का कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं देखो, ए स्मॉल बी, ठीक है? स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, है ना? तो ये कितना 2/4, ये भी कितना 2/4, तो टोटल कितना हो गया 4/16। तो ये हो गया 4/16। समझ में? ये भी कितना हो जाएगा? अब बचा बीच वाला 2 डोज मतलब ये हो गया, सॉरी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता। 1/4 प्लस 1/4 2/4 हो गया, ठीक है? कितना 4/4, 2/4 तो 4/4 आ जाएगा ना, ठीक है? 4/4 और ये 1/4
4 कितना 6 बाय सॉरी ये कितना है, हाँ हाँ 1/16 ना, ये 1/16 1/16 और ये 4/16, तो ये हो जाएगा आपका 6/16। तो रेशो क्या हो गया 1:4:6:4:1। ईजी है ना निकालना, ठीक है क्या। तो फिनोटाइपिक रेशो देखो, आपको वैसे तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप 0 से डोज निकाल के जाओगे तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कितने, अगर 6 डोजेस है तो कितने निकालने पड़ेंगे 0 1 2 0 1 2 नहीं निकालने ना, पहले 3 ही निकालने। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने निकालने, 0 और 1 निकालना है, 2 नहीं निकाला तो भी चलेगा ना। देखो 0 का निकाला 1 का निकाला तो वही इधर कॉपी करना, 1 4 इसका एडिशन करना 5 5 कितना हो गया 10, बचा कितना 6, तो ये हो जाएगा 6/16 है ना। उसका भी वैसे 1/64 निकाला था है ना, तो पहले का 1, दूसरे का 6 निकाला, तीसरे का 15 निकाला, तो वही इधर कॉपी कर लेना है ना, फिर बचा हुआ जो रहेगा वो बीच वाला रहेगा। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन है, होने के बाद में बताना, ठीक है। हो गया। वो वाला उधर का हो गया क्या। क्या बोला है देखो, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा प्लांट है जिसका जीनोटाइप है स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी, ठीक है। मतलब ये होमोजाइगस है, इसका हाइट है 12 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसका हाइट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद आपको हेट्रोजाइगस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा हेट्रोजाइगस मिलेगा। और हेट्रोजाइगस जो है इसका हाइट देखते हो आप, ठीक है, इसका अगर हाइट देखोगे इसका अगर हाइट देखोगे आप तो इसका हाइट है
9 सेंटीमीटर। कितना? 9 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे कितने टाइप के प्लांट मिलेंगे और क्या फिनोटाइप रहेगा, कितने फिनोटाइप मिलेंगे और उनका क्या हाइट होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको प्लांट हाइट कैरेक्टर दिया है, प्लांट हाइट कैरेक्टर दिया है ना। प्लांट हाइट कैरेक्टर दिया है या कोई भी कैरेक्टर दिया है, जैसे फ्रूट वेट दिया है, तो जीरो डोज बोला है आपने, जीरो डोज बोला है, तो कुछ ना कुछ बेसिक हाइट होता है उसका, कुछ ना कुछ बेसिक वेट होता है जिसमें आपको वो कंट्रीब्यूट करना है ना। ऐसा नहीं होगा ना कि स्मॉल ए स्मॉल बी है, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो इस केस में ये पूरा रिसेसिव है, इसका हाइट कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसका बेसिक हाइट, ये जीरो डोज अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? जीरो डोज, इसका बेसिक हाइट कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। इसका हाइट कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो 4 एल मिलके 12 सेंटीमीटर, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आंसर आएगा? कितना? 3। मतलब एक एल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3। बट बेसिक हाइट कितनी है? बेसिक हाइट कितनी है? 6। मतलब ये 12 पूरा इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, 6 में कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो 12 आएगा। कितना ऐड करोगे? 6। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 6। कितना मिला के? 4 लो मिला के, तो इसका एक कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1.5। समझ में आया क्या? तो एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1.5 सेंटीमीटर। एक अगर 1.5 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दो कितने कंट्रीब्यूट करेंगे? 3। तो 6 + 3, इसका हाइट कितना हो जाएगा? 9। अभी हमें फिनोटाइप निकालने हैं। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है क्या होता है, 1:4:1:4 6:4:1, ये फ्रीक्वेंसी होता है, हमें पता है। इसका ये मैक्सिमम डोज वाला है, मतलब ये इसका हाइट कितना रहेगा? 12 सेंटीमीटर। ए बी बी, सॉरी, ठीक है। इसका कितना रहेगा? ये कितना डोज वाला है? 3 डोज वाला है, मतलब ए बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, 2/4 + 2/4, मतलब ये हो जाएगा 4/16। क्या हुआ? 3 डोज है ना? अच्छा, हाँ, 3 डोज, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 2/16, 4/16 आ रहा है। बट इसका हाइट क्या रहेगा? कितने सेंटीमीटर वाले रहेंगे? फिनोटाइप लिखा ना, डोज के हिसाब से कितना रहेगा? ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3, 4.5, 6 में 4.5 ऐड करो, मतलब इसका हाइट रहेगा, ठीक है। इसका कितना रहेगा? इसका कितना रहेगा? कितने डोज? हाँ, 0, 1, 2 डोज ना। ए स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल, ठीक है। कितनी? ये जीनोटाइप है, तो इसका हाइट कितना रहेगा? 2 डोज ना, 2 डोज मतलब कितना? 3, 6 + 3 कितना? 9 सेंटीमीटर। इसका कितना?
6 सेंटीमीटर। ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक डोज मतलब 1.5 मतलब 6 और 1.5 7.5 सेंटीमीटर। समझ में आएगा? ये जो नहीं भी लिखी है तो ये डोज आपको पता है ना, ये डोज निकल के आ गया ना, कैसे निकालना समझ में आया? तो डोज निकल के आ गया तो फिर अपन कोई भी फिनोटाइप निकाल सकते, तो डोज के हिसाब से फिनोटाइप निकाल लो। तो पहला 6, दूसरा 0 डोज है तो 6 सेंटीमीटर, 1 डोज है तो 7.5, 2 है तो 9, 3 है तो 10.5 और 4 डोज है तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है कि यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10.5 सेंटीमीटर वाले जो प्लांट है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो उसके लिए आपको ये पहले निकालना पड़ेगा कि 10.5 सेंटीमीटर के लिए कितना डोज चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ता है। ये दिया है तो पहले दिमाग में लाइट लगना चाहिए कि 0 डोज है 6 सेंटीमीटर मतलब बेसिक हाइट 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद में इसका कंट्रीब्यूशन 0 है तो बेसिक हाइट 6 सेंटीमीटर है। इनका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है मतलब चारों के चारों कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हाइट कितना बढ़ रहा है, 12 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस 6 मतलब इनका कंट्रीब्यूशन 6 का है। अगर यहाँ पे दिया होता 16, यहाँ पे कितना दिया होता 16, तो आप करते 16 माइनस 6 तो इनका कंट्रीब्यूशन हो जाता 10 का। तो हर एक एल कितना डोज देता 2.5 सेंटीमीटर का। समझ में आ रहा है क्या? तो डोज पहले निकालो, डोज कैसे निकालना समझ में आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 लोकस दिए होते तो अपन क्या करते, 6 बाय कितने करते, कितने अलग करते, 6 करते, तो एक का कंट्रीब्यूशन होता 1। 3 लोकस होते मतलब 6 वाले लोग हैं तो अपन क्या करते 6 बाय 6 करते, एक का कंट्रीब्यूशन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको पहले डोज निकालना है। डोज निकाल लिया ना, डोज निकाल लिया, रेशियो हमें पता है बाय 2 लोकस का कैसे होता है 1 4 6, उसका कितना होता है 1 6 15 20 है ना। तो आपको यहाँ पे पहले हर एक डोज के ऊपर फिनोटाइप निकालना है। फिनोटाइप निकाल लिया फिर हमें पता लगता है कि 10.5 सेंटीमीटर वाला का फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, 9 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है और 7.5 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कौन से प्लांट पाए जा रहे हैं, तो कौन से 9 सेंटीमीटर वाले। समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आते हैं। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हाँ, और ये ऐसे निकाल के नहीं देता, मतलब जो क्वेश्चन रहते हैं ऐसे निकाल के नहीं दिया जाता। आपको बताया जाता है कि होमोजाइगस है, ठीक है, उसका हाइट इतना है, रिसेसिव है उसका हाइट इतना है, तो फिर वो आपको क्रॉस करके देखना पड़ता है। चला ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, बताओ। वेट ऑफ
weight of fruit within a range of weight of fruit weight of fruit within a range of 40 ग्राम to 100 ग्राम 40 ग्राम to 100 ग्राम, ठीक है। लोवेस्ट रेशो is 1 by 16, ठीक है। लोवेस्ट रेशो इज 1 by 16, फुल स्टॉप। कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रीज with fruit of 70 ग्राम if total tree in garden is 120, ठीक है। पहली बात क्या बोला है रे, अपने को फ्रूट का एक रेंज बताया है। फ्रूट का रेंज कितना बताया है? फ्रूट का रेंज बताया है कितना? 40 to 100 ग्राम। दूसरी बात यह है कि लोएस्ट रेशो भी बताया है उन्होंने, है ना। और लोएस्ट रेशो कितना बताया है? 1/16, मतलब कितने लोकस होंगे? 2 लोकस होंगे। लोएस्ट रेशो वो बताया है ना, लोएस्ट रेशो बताया 1/16, मतलब 2 लोकस होंगे, है ना। उसके बाद में 2 लोकस है तो हमें क्रॉस करके देखना पड़ेगा। उसने बोला कि रेंज क्या है फ्रूट का? 40 ग्राम टू 100, मतलब सबसे कम वेट वाला 40, जिसको 0 डोज मिलता है वो 40 ग्राम वाला, जिसको ज्यादा डोज मिलता है वो 100 डोज वाला। 100 ग्राम ये अपना सबसे बड़ा वाला फ्रूट हो गया। इसका मतलब बेसिक फ्रूट का वेट कितना है? 40 ग्राम। हम क्या करेंगे रे, यहाँ पे क्या करेंगे? 100 माइनस 40 कितना बच जाएगा? 60। तो 60 ग्राम डिवाइडेड बाय 4, मतलब एक एलएल का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? कितना हो गया? 15 ग्राम, है ना। 15 ग्राम एक अलील कंट्रीब्यूट कर रहा है, बराबर। हेटेरोजाइगस में इसका वेट कितना हो जाएगा? 15 30 प्लस 40 70 ग्राम। समझ में आया क्या? उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा? कितने डोज? इसके कितने डोज? मैक्सिमम डोज 4। इसके कितने डोज? 0। इसका कितना? 1। इसका कितना? 2 डोज। इसका कितना? 3। और इसका कितना? 4। समझ में आया क्या? 4 डोज है, मतलब एक डोज 15 का है, तो 60 प्लस 100 ग्राम। इसका कितना है? 3 डोज। 15 इंटू कितना? 3, कितना हो जाएगा? 45 प्लस 40 कितना? 85 ग्राम, ठीक है क्या। उसके बाद में 2 डोज, मतलब 30 प्लस 40 कितना? 70 ग्राम। ये इसका कितना?
1 डोज मतलब 50 ऐड करना है, कितना 55 ग्राम। चलो कितना क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्री विथ फ्रूट 70 ग्राम, है ना। तो 70 ग्राम वाले प्लांट कितने हैं आपके गार्डन में? गार्डन में टोटल प्लांट कितने हैं 120। इसका 70 ग्राम वाले जो फ्रूट जिस प्लांट के ऊपर आते हैं उसका रेशियो क्या है 6/16, है ना। 2 एल लेना रे, 6/16 ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, वो ट्री की आपके पॉपुलेशन में पाए जाने की, बराबर। तो मल्टीप्लाई बाय 120 ट्री, टोटल गार्डन में ट्री कितना है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर कि कितना ट्री आपके गार्डन में है। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है समझ में आ गया, ठीक है। अगर 55 वाले को पढ़ा दो, 55 तो 4/16 है ना। 85 वाले को पूछा तो भी 4/16 मल्टीप्लाई बाय 120। समझ में आया कैसे सॉल्व करना? चलो उसके बाद एक क्वेश्चन लो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो प्लांट हाइट विद इन अ रेंज ऑफ प्लांट हाइट विद इन अ रेंज ऑफ 8 to 16 सेंटीमीटर, प्लांट हाइट विद इन रेंज ऑफ 16 सेंटीमीटर ना, 8 to 16 सेंटीमीटर, 8 to 16 सेंटीमीटर, and the lowest ratio is 4/64, 4/64. So how many allele for this character? So how many allele or locus लिखो, how many locus for this character, and calculate the number of plant with 10 centimeter height, with a 10 centimeter height in a population of 1000, in a population of 1000, ठीक है ना। क्या बताया क्वेश्चन में, 8 to 16 सेंटीमीटर आपके पास में प्लांट का हाइट का रेंज है, मतलब मिनिमम डोज वाला 8, मैक्सिमम डोज वाला 16, है ना। उसके बाद में एक गार्डन है इसमें 1000 प्लांट है, उसमें आपको 10 सेंटीमीटर वाले जो प्लांट है, 10 सेंटीमीटर वाले जो प्लांट है उसका नंबर निकालना है, और आपको ये भी बताना है कि कितने लोकस वो कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया ना, तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है।